नमस्कार, मैं मोहम्मद फैज़ नकवी सरदार से इंटर कॉलेज फिज़िक्स लेक्चरर आपका इस स्टडी चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज का फिर हमारा जो टॉपिक है क्लास 12 के लिए, जैसा कि आप जानते हैं चल रहा है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यानी प्रकाशीय यंत्र। उसके अंतर्गत आज जो हमने टॉपिक आपके सामने लेकर आए हैं बहुत ही इंटरेस्टेड है। आज मैं वर्णन करने आ रहा हूँ टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, यानी कि आप जानते हैं दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी आदि चीज़ों का। ओके, तो सबसे पहले आज हम आपको बताने आ रहे हैं दूरदर्शी, उसके बाद सूक्ष्मदर्शी। दूरदर्शी बच्चों क्या होता है, दैट मीन्स कहते हैं टेलीस्कोप। दूरदर्शी क्या होती है? दूरदर्शी बता दें एक ऐसा प्रकाशीय यंत्र है जो दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट देखने में सहायता करती है। भाई, जो वस्तुएं दूर होती हैं वो नेत्र पर दर्शन कोण छोटा बनाती हैं और दूरदर्शी की सहायता से वो दर्शन कोण बड़ा हो जाता है और वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। ये दूरदर्शी दो प्रकार की होती है। देखिए, एक लिखा हुआ है रिफ्रैक्टिंग, दूसरा लिखा है रिफ्लेक्टिंग, यानी अपवर्ती दूरदर्शी, दूसरी है परावर्ती दूरदर्शी। अपवर्ती यानी रिफ्रैक्टिंग, अपवर्ती डैट मीन्स इसमें होता है, इसमें लगा होता है अभिदर्शक लेंस जिसकी क्रिया अपवर्तन पर निर्भर होती है। और इसके बाद है रिफ्लेक्टिंग यानी परावर्ती, इसमें अभिदर्शक दर्पण लगा होता है और जो परावर्तन पर निर्भर होता है। अब हम इसके बात करते हैं आइए अब हम बात करने जा रहे हैं अपने इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर। उस टॉपिक का नाम है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यानी खगोलीय दूरदर्शी। खगोलीय दूरदर्शी क्या है? इसके अंतर्गत हम आकाशीय पिंडों को सरलतापूर्वक देख सकते हैं। ओके, अब इससे पहले मैं आगे बता दूं कि ये जो आपका खगोलीय दूरदर्शी है ये दोनों प्रकार के होते हैं, अपवर्ती और परावर्ती, जो मैंने अभी बताया। ओके, रिफ्रैक्टिंग और रिफ्लेक्टिंग। तो सबसे पहले हम बात करने आ रहे हैं आपके अपवर्ती की। हम सबसे पहले बात करने आ रहे हैं अपवर्ती खगोलीय दूरदर्शी की। इसमें देखिए ये डायग्राम बना हुआ है और इसमें बता दें कि एक इसमें धातु की एक बेलनाकार नली होती है जिसमें इसके एक सिरे पर एक बड़े फोकस दूरी और बड़े द्वारक का उत्तल लेंस होता है तथा नली के दूसरे सिरे पर एक दूसरी नली लगी होती है, छोटी नली। उसके सिरे पर एक कम फोकस दूरी और छोटे द्वारक का एक उत्तल लेंस और लगा होता है। ओके, दो उत्तल लेंस हैं। सबसे पहले क्या है कि इसमें एक बेलनाकार नली है जिसके एक सिरे पर एक बड़ी फोकस दूरी और बड़े द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है। इसमें दूसरे सिरे पर एक अन्य छोटी नली लगी होती है। उस नली का क्या होता है कि इसको हम आगे पीछे खिसका सकते हैं। उसके सिरे पर एक कम फोकस दूरी और छोटे द्वारक का एक लेंस होता है। ये भी लेंस कौन सा है? उत्तल लेंस है। ओके, अब बड़े लेंस को बोलते हैं अभिदर्शक और छोटे लेंस को बोलते हैं नेत्रिका। ओके, अभिदर्शक, ये नेत्रिका। अब जो नेत्रिका का जो फोकस है इस पर कुछ क्रॉस तार लगे होते हैं। अब सबसे पहले क्या करते हैं कि देखिए जो अभिदर्शक से जो दूर जो वस्तु है उससे जब किरण निकलकर जो आपतित होती है तो सबसे पहले इसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और छोटा प्रतिबिंब ये बन रहा है। ए डैश बी डैश किसका बन रहा है? ए बी का। कैसा है? वास्तविक है, उल्टा है और छोटा है। इसके बाद अब ये जो प्रतिबिंब है ये इस नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करता है और इसका प्रतिबिंब अब जो कि ए डबल डैश बी डबल डैश आभासी होता है, बड़ा होता है और वस्तु के सापेक्ष उल्टा है। इसके सापेक्ष उल्टा है। भाई ये तो सीधा है लेकिन इसका उल्टा, राइट। तो सबसे पहले हम बता देंगे कि जैसा कि मैंने बताया कि ये एक ऐसी दूरदर्शी होती है जो आकाशीय पिंडों को देखने में सहायक होती है।
और सबसे पहले इसमें एक बेलनाकार धातु की नली होती है जिसमें एक सिरे पर एक बड़े द्वारक और अधिक फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है। इसके दूसरे तरफ एक छोटी अन्य नली लगी होती है जिसके द्वारक पर कम फोकस दूरी और छोटे द्वारक का उत्तल लेंस होता है। बड़े वाले को अभिदर्शक बोलते हैं, छोटे वाले को नेत्रिका। सबसे पहले हम जो है क्या करते हैं, अच्छा नेत्रिका के फोकस पर कुछ क्रॉस तार लगे होते हैं। सबसे पहले हम इस छोटी नली को आगे पीछे करके इसमें सेटिंग होती है जिसकी सहायता से हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम इसकी छोटी नली को आगे पीछे करते हैं जिससे इसमें क्रॉस तार में कोई इसमें लंबन न रहे। ओके, अब सबसे पहले देखेंगे कि जो दूर स्थित वस्तु है उससे जब किरण चलती है और लेंस पर आपतित होती है तो लेंस के द्वारा उसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश मिल रहा है जो कि वास्तविक है, उल्टा है और छोटा है। ये ना वास्तविक है और उल्टा है। ओके, वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक और उल्टा। अब उसके बाद है ये जो प्रतिबिंब है ये नेत्रिका के लिए कार्य करता है वस्तु का, और नेत्रिका के द्वारा इस वस्तु का अब जो प्रतिबिंब बनता है वो बनेगा ए डबल डैश बी डबल डैश, जो इसके सापेक्ष तो सीधा है लेकिन ओरिजिनल वस्तु के सापेक्ष में उल्टा है। ये आपका आभासी होता है और बड़ा होता है। ओके, आइए अब हम बात करते हैं कुछ फार्मूलेस की। तो अभी हमारा चल रहा था खगोलीय दूरदर्शी चल रहे हैं और कौन सी चल रही, अपवर्ती। उसके लिए आता है निकालने को कि 3-4 कंडीशन दी होती है कि अगर ऐसा हो तो निकालने को आता है मैग्नीफाइंग पावर यानी आवर्धन क्षमता और दूरदर्शी की लंबाई। तो आइए देखिए, सबसे पहले लेकिन लिखा हुआ है कि जब अंतिम प्रतिबिंब नेत्रिका से VE दूरी पर हो। कौन सा था, ए डबल डैश बी डबल डैश वाला। तो वहाँ पे ध्यान रखिएगा कि m बराबर होता है -FO/UE या बराबर -FO/FE 1 + FE/VE। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें बता दें कि FO अभिदर्शक की फोकस दूरी है, FE नेत्रिका की फोकस दूरी है, UE डैट मीन्स ये वस्तु की नेत्रिका से दूरी ना, E फॉर आई। VE ये कौन सी है, ये आपकी है नेत्रिका से प्रतिबिंब तक की दूरी। ओके, और इसका जो दूरदर्शी की लंबाई आती है वो कितना हो जाएगा, FO + UE यानी हो गया अभिदर्शक की फोकस दूरी और नेत्रिका से वस्तु तक की दूरी। ये ना, अब अगर हम बात करें कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए आपको पता होगा कि कितनी होती है, डी का मान होता है 25 सेंटीमीटर, याद है ना। तो इसके लिए आवर्धन क्षमता हो जाएगा m बराबर -FO/FE, फिर वही FO अभिदर्शक की फोकस दूरी है, FE नेत्रिका की फोकस दूरी है, 1 + FE/D। FE क्या है, नेत्रिका की फोकस दूरी, D क्या स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है जिसका मान होता है 25 सेंटीमीटर। और दूरदर्शी की लंबाई हो जाएगी L बराबर FO + UE। FO जैसा कि मैंने बता दिया है अभिदर्शक की फोकस दूरी, और UE क्या है, ये आपकी E फॉर आई ना, नेत्रिका से वस्तु तक की दूरी। फिर कंडीशन है कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर हो। तो अनंत पर होने के लिए क्या है कि m बराबर -FO/FE यानी अभिदर्शक की फोकस दूरी अपन नेत्रिका की फोकस दूरी, और इसके लिए लंबाई का सूत्र बनेगा यानी अभिदर्शक की फोकस दूरी और नेत्रिका की फोकस दूरी का योग। आइए अब हम बात करते हैं, लिखा है परावर्ती खगोलीय दूरदर्शी। परावर्ती खगोलीय दूरदर्शी क्या होती है बच्चों, जैसा कि मैंने आपको भी दूरदर्शी के बारे में बताया हुआ है। तो दूरदर्शी का जो ये डायग्राम बना हुआ है, और इसमें सबसे मेन चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसा कि मैंने बताया था कि परावर्ती में क्या होता है कि इसमें है क्या कि इसमें अभिदर्शक की जगह क्या लगा है, लेंस की जगह दर्पण। ओके, तो बात करते हैं कि परावर्तित दूरदर्शी, जैसा कि मैंने बताया कि दूरदर्शी वही जो यानी आकाशीय पिंडों को या दूर की स्थित वस्तुओं को देखने में
कार्य करती है। अब इसमें एक नली होती है, नली के एक्सरे पर एक के बड़े द्वारक का और अधिक फोकस दूरी का एक के अवतल दर्पण लगा होता है। इसमें अवतल दर्पण है, ठीक, जिसको हम अभिदर्शक कहते हैं। और दर्पण से इसके सामने कुछ दूरी पर एक समतल दर्पण भी लगा होता है, जिसको इसको M1 कह लें, इसको M2 कह लें। और इस नली के नीचे एक छोटी नली लगी होती है, जिसमें एक कम फोकस दूरी छोटे द्वारक का एक उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे नेत्रिका कहते हैं। अब सबसे पहले इसमें दर्पण को क्या करते हैं कि इसको दूर स्थित वस्तु की ओर इसको केंद्रित कर देते हैं। अब वस्तु से निकलने वाली किरणें जब दर्पण पर आपतित होती हैं तो इसका परावर्तन होता है, और परावर्तन होने के बाद ये क्या करता है कि दर्पण जो है किरणों को फोकस पर केंद्रित करता है। अब केंद्रित होने से पहले ध्यान रखेंगे, समतल दर्पण क्या करता है, इन्हें परावर्तित करता है, और परावर्तित करने पर इनका जो प्रतिबिंब है ये A' B' वस्तु का ये कैसा उल्टा और छोटा और वास्तविक बनाता है, जो कि नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करता है। और नेत्रिका के द्वारा इसका बड़ा और आभासी और इसका सीधा प्रतिबिंब A''B' बनाता है। आइए अब ज़रा एक नज़र डालते हैं इसकी मैग्नीफाइंग पावर पर। मैग्नीफाइंग पावर जैसा कि है किसकी होती है, M बराबर -FO/UE। FO वही आपको जैसा कि मैंने बताया अभिदृश्य की फोकस दूरी है, UE क्या है, नेत्रिका से वस्तु की दूरी, यही ना, E फॉर आई। और जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बने, ध्यान रखिएगा, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बने और स्पष्ट दृष्टि ये जो D का मान कितना होता है 25 सेंटीमीटर, याद है ना आपको, तो हो जाएगा -FO/FE1 + FE/D, जहाँ FO और FE क्रमशः अभिदृश्यक और नेत्रिका की फोकस दूरियाँ हैं। FE नेत्रिका की फोकस दूरी है, D क्या है, स्पष्ट दृष्टि की दूरी। ओके। अब दूसरा है कि जब प्रतिबिंब अनंत पर बने तो हो जाएगा M बराबर -FO/FE। जैसा कि आप जानते हैं FO और FE दोनों ही अभिदृश्यक तथा नेत्रिका की फोकस दूरियां हैं। आइए अब आगे चलते हैं और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसी के अंतर्गत माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप। मतलब ये एक ऐसा प्रकाशीय यंत्र है जिसकी सहायता से पास स्थित सूक्ष्म चीज़ों को हम स्पष्ट देख सकते हैं। भाई अगर पास की कोई चीज़ है जो हमको स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही सूक्ष्म है, तो सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दर्शन कोण जो आँख पर है जो छोटा बन रहा है उसको हम बड़ा बना सकते हैं। तो कह सकते हैं कि ये एक ऐसा प्रकाशीय यंत्र है जिसकी सहायता से सूक्ष्म चीज़ों को भी हम स्पष्ट देख सकते हैं। ओके, सूक्ष्मदर्शी लिखा ना, ये दो प्रकार की होती है, एक है सिंपल माइक्रोस्कोप, दूसरी है कंपाउंड। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल यानी सरल। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि ये कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है। ये देखिए एक उत्तल लेंस लगा हुआ है जो कि कम फोकस दूरी का है, और इसमें देखिए लिखा हुआ है लेंस के प्रथम फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच में एक इसमें वस्तु को रखते हैं, और इसमें नेत्र लेंस को भी क्या करते हैं, पास में ही रखते हैं, और इसके द्वारा इसका प्रतिबिंब सीधा, आभासी, बड़ा और लेंस के बाईं ओर यानी ये बन रहा है। ओके, और ध्यान रखिएगा वस्तु तथा अनंत के बीच में बनता है, ये बन रहा है वस्तु और अनंत के बीच में। ओके, अब अगर हम इसकी बात करते हैं कि मैग्नीफाइंग पावर के, तो मैग्नीफाइंग पावर यानी डेट मीन्स आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता इसकी क्या होती है, M बराबर D/U, जहाँ पे D आपको जैसा कि मैंने कई बार बताया कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। ओके, और U है आपकी वस्तु से लेंस तक की दूरी है, और अगर इस प्रतिबिंब आपका स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बन रहा है या निम्नकल में फोकस दूरी भी दिया हुआ है, तब आप लगा देंगे M बराबर 1 + D/F। और अगर जब प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा तो M बराबर D/F। ओके, जहाँ पर D आपको मालूम है और F आपको क्या फोकल लेंथ है।
आइए अब हम बात करते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ओके, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होती है? देखिए, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था दूरदर्शी, उसी तरह से सूक्ष्मदर्शी। फिगर में, डायग्राम में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ फ़र्क क्या है, अंतर क्या है, वहाँ पे लेंस देखिए, यहाँ पर बड़ा था, यहाँ छोटा है, इसमें यहाँ पर छोटा, यहाँ पर बड़ा है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले से बोलेंगे, इसमें एक बेलनाकार के धातु की नली होती है जिसके एक सिरे पर एक कम फोकस दूरी और छोटे द्वारक का उत्तल लेंस होता है। कोई पूछता है कि छोटे द्वारक का क्या है, कम फोकस दूरी का क्यों है, तो बता दीजिए कि छोटा द्वारक इसलिए है कि जिससे चूंकि वस्तु सूक्ष्म होती है उससे निकलने वाला संपूर्ण प्रकाश इसमें केंद्रित हो सके। ओके, तो इसमें इसके एक सिरे पर आपका कम फोकस दूरी, छोटे द्वारक उत्तल लेंस लगा होता है। उसी प्रकार इसमें दूसरी एक छोटी नल लगी होती है जिसके सिरे पर एक बड़े फोकस दूरी, अधिक फोकस दूरी और बड़े द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है। अब उसका फिर सबसे पहले इसको आगे पीछे खिसका कर नली को इसको ऐसा करते हैं कि इसमें लंबन ना रहे, जैसा कि मैंने बताया था। अब जब लंबन दूर कर लेते हैं तो सबसे पहले हम वस्तु को क्या करते हैं कि जो आपका जो लेंस है उसकी ओर कर देते हैं वस्तु को। अब वस्तु सिर्फ किरण चलती है, जो ये आपका छोटा लेंस है ये कहलाता है अभिदृश्यक और ये वाला कहलाता है नेत्रिका। ओके, उसमें दूरदर्शी में अभिदृश्यक बड़ा था, नेत्रिका छोटी थी। इसमें नेत्रिका बड़ी है और अभिदृश्यक छोटा है। आइए, तो जो वस्तु की ओर होता है वो होता है अभिदृश्यक है, ध्यान रखिएगा। ओके, और ये आपका नेत्रिका। तो सबसे पहले वस्तु से जो किरण निकली वो लेंस से चली, और लेंस से जब चली तो लेंस के बाद इसमें क्या होता है, इसका जो है अपवर्तन हुआ। अपवर्तन के बाद अब इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश क्या बन रहा है, इसका उल्टा बन रहा है, थोड़ा सा बड़ा बनता है, वास्तविक होता है। ओके, और अब ये उसी तरह से नेत्रिका के लिए कार्य करेगा वस्तु का, जिसका नेत्रिका के द्वारा प्रतिबिंब इसके सापेक्ष बड़ा, सीधा और कैसा होता है, आभासी, जो कि ए डबल डैश और बी डबल डैश है। आइए अब हम बात करते हैं मैग्नीफाइंग पावर के बारे में। आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता देखिए कितनी है, होती है m बराबर माइनस वी ओ अपान यू ओ डी अपान यू ई, और लंबाई कितनी हो जाएगी वी ओ प्लस यू ई। जैसा कि आपको पता है वी ओ आपका क्या है, ओ फॉर आपका हो गया ये यानी जो आपका वो है अभिदृश्यक वाला। ओके, अभिदृश्यक वाला। ओके, जो आपका लेंस है अभिदृश्यक लेंस। ओके, यानी ऑब्जर्व करने वाला, ऑब्जेक्ट लेंस के, उससे प्रतिबिंब तक की दूरी यू ई, सॉरी यू ओ, यू ओ क्या है, ये है वस्तु से लेंस तक की दूरी। ओके, कौन सी, अभिदृश्यक वाला। डी आपको पता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। यू ई नेत्रिका से प्रतिबिंब तक की दूरी, इसकी लंबाई कितनी होती है, वी ओ प्लस यू ई। अब जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बने तो फॉर्मूला बन जाएगा m बराबर माइनस वी ओ अपान यू ओ 1 प्लस डी अपान एफ ई। डी आपको पता है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है जिसकी सीमा होती है 25 सेंटीमीटर। एफ ई क्या है, नेत्रिका की फोकस दूरी। और एल बराबर लिखा वी ओ प्लस यू ई, या इसकी जगह होता है वी ओ प्लस एफ ई डी अपान एफ ई प्लस डी। अब अगर बात करते हैं कि अगर हमारा प्रतिबिंब बनता है अनंत पर तो हो जाएगा m बराबर माइनस वी ओ अपान यू ओ डी अपान एफ ई। जैसा कि पता है वी ओ आपका क्या है कि अभिदृश्यक से प्रतिबिंब तक की दूरी है, और यू ओ क्या है, अभिदृश्यक से वस्तु तक की दूरी है। डी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। एफ ई नेत्रिका की फोकस दूरी, और इसके लिए लंबाई होती है एल बराबर वी ओ प्लस एफ ई। ये कब है, जब प्रतिबिंब बने अनंत पर। आइए अब हम आगे चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट है ये विभेदन सीमा और विभेदन क्षमता। प्रकाशिक यंत्र की विभेदन सीमा और प्रकाशिक यंत्र की विभेदन क्षमता। सबसे पहले सीमा बताते हैं कि किसी दो निकटवर्ती कोई जो बिंदु हैं अगर उनको अलग अलग कर दिया जाए तो उनके बीच की जो न्यूनतम दूरी है उसको बोलते हैं विभेदन सीमा। किसी प्रकाशीय यंत्र के द्वारा कोई जो निकट दो बिंदु हैं उनको अगर अलग अलग कर दिया जाए और उनको स्पष्ट देखा जा सके
तो उनके बीच की जो दूरी है उसको बोलते हैं विभेदन सीमा। अब अगर हम बात करें विभेदन क्षमता की तो बोलेंगे कि किसी प्रकाशीय यंत्र के द्वारा जब निकटवर्ती कोई दो बिंदुओं को उनको अलग अलग करने की जो क्षमता है वो कहलाती है विभेदन क्षमता। तो अब इसके सूत्र के लिए दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी के लिए आइए देखें। सबसे पहले बात करते हैं दूरदर्शी। दूरदर्शी की विभेदन सीमा का फॉर्मूला होता है 1.22 लैम्डा अपान डी और विभेदन क्षमता होती है डी अपान 1.22 लैम्डा, जहाँ पर लैम्डा प्रकाशीय तरंग दैर्ध्य है, डी आपका है लेंस का द्वारक। इधर आइए सूक्ष्मदर्शी के लिए इसकी विभेदन सीमा है 0.61 लैम्डा अपान अल्फ़ा, जहाँ अल्फ़ा है उनको विभेद करने की सीमा की माप, और विभेदन क्षमता है अल्फ़ा अपान 0.61 लैम्डा। लैम्डा जैसा कि मैंने बताया प्रकाशीय तरंग दैर्ध्य है। आइए अब बढ़ते हैं आगे। अब जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, तो बात चल रही थी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी ही। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी क्या है कि बताएंगे इलेक्ट्रॉनों के तरंग व्यवहार का उपयोग करके जो सूक्ष्मदर्शी बनाई जाती है उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। अब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की एक जो विशेष चीज़ है वो विशेष चीज़ ये है कि इसकी जो विभेदन क्षमता है वो प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता से 5000 गुना होती है। तो बच्चों आज हमने आपको जो वीडियो में पढ़ाए हैं कई सारे टॉपिक्स पढ़ाए हैं, जैसे आपका टेलीस्कोप है, माइक्रोस्कोप है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।